प्रतिरोध का स्वर अगस्त 2024। शीर्षक: बांग्लादेश शेख हसीना सरकार द्वारा आंदोलनकारी छात्रों पर क्रूर दमन। मुख्य पाठ: पीडीएसयू बांग्लादेश के छात्रों के साथ खड़े हैं जो बांग्लादेश में हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। उन पर पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समूहों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। 18 जुलाई 2024 तक इन हमलों में 33 से अधिक छात्रों के मारे जाने और 1000 से ज्यादा घायल होने की सूचना है। इसके बाद की घटनाओं में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सभी स्कूल और कॉलेज बंद होने और इंटरनेट पूरी तरह ठप कर दिए जाने के बावजूद पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन फैल गया है और दृढ़ होता जा रहा है। छात्र 1971 के युद्ध में भाग लेने वालों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने के खिलाफ लड़ रहे हैं। अन्य श्रेणियां के लिए अतिरिक्त 26% आरक्षण है। महिलाओं के लिए 10%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और विकलांगों के लिए 1% आरक्षण है। छात्र महिलाओं, पिछड़े जिलों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए इन आरक्षणों का विरोध नहीं कर रहे हैं। छात्रों के विरोध को कुचलने के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के चलते विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में 2 सप्ताह से चल रहा कोटा विरोधी प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े समूहों ने राजधानी ढाका विश्वविद्यालय के साथ साथ चट्टगाम विश्वविद्यालय और अन्य जिला विश्वविद्यालयों में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हमले किए। विरोध प्रदर्शन 1 जुलाई को तब शुरू हुआ जब उच्च न्यायालय ने नौकरी कोटा बहाल कर दिया, जो 1971 में देश के मुक्ति योद्धाओं के वंशजों के लिए सिविल सेवा पदों का 30% पद आरक्षित करता है। प्रदर्शनकारी इस 30% कोटा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी लाभ उठा रही है। सरकार ने दंगा निरोधक पुलिस बल तैनात किया है, जिसने प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थक छात्र समूहों के बीच हिंसक झड़पों के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाईं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्रों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रखने की घोषणा की है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि युद्ध के इतने लंबे समय बाद युद्ध के दिग्गजों के लिए आरक्षण अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि लगभग 5 दशकों के बाद अब यह तीसरी पीढ़ी है। यह कोटा सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों की सेवा करने का एक साधन बन गया है। सरकारी नौकरियां दुर्लभ है और यह आरक्षण कुल सरकारी नौकरियों का लगभग 1/3 है। पिछले साल 3000 पदों के लिए 4 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। यह बेरोजगारी की भयावह समस्या को दर्शाता है, जो वर्तमान आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यह बेहतर वेतन वाली और सुरक्षित नौकरियां हैं। शेख हसीना सरकार को 2018 में एक मजबूत छात्र विरोध के बाद इस आरक्षण को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन जून 2024 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस कोटे को पुनर्जीवित कर दिया गया। पीडीएसयू इन वैध विरोधों के जवाब में बांग्लादेश सरकार द्वारा दिखाई गई बर्बरता की कड़ी निंदा करता है। छात्रों की वैध चिताओं को संबोधित करने के बजाय अधिकारियों ने गंभीर दमनकारी उपाय का सहारा लिया है। छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य है। ऐसा निहत्थे छात्रों की सभाओं को हिंसक तरीके से तितर-बितर करने, मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने और छात्रों को डराने धमकाने देखा गया है। आंदोलन की शुरुआत में ही 33 छात्रों के अलावा लगभग 30 पत्रकार भी पुलिस की गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। शेख हसीना सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित करार दिया है। इस प्रकार छात्रों की मांग की न्यायोचित प्रकृति को पूरी तरह से नकार दिया गया है।
सरकार की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वह न्यायालय के आदेश के पीछे थी। 30% आरक्षण के खिलाफ विरोध के रूप में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अपने दमनकारी और गैर जिम्मेदाराना कृत्यों और अलोकतांत्रिक चरित्र के कारण आवामी लीग सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हम आंदोलनकारी छात्रों के साथ एकजुटता में हैं और उनके विरोध का समर्थन करते हैं। 19 जुलाई 2024 PDSUPACU